हेलो बच्चों, आई होप आपकी मिड टर्म की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भाई मिड टर्म में हमें आ सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला है नेम 3 गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड है भाई। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें मिलता कहाँ से है प्रोटीन? ये हमें पल्सेस से मिलता है। दालें जैसे यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, कोई भी दाल अगर आप खाओ वहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है फिश इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एग्स भी क्या है, प्रोटीन का एक गुड सोर्स है। तो यहाँ पे हमने 3 गुड सोर्सेज बताने थे प्रोटीन के, तो ये है आपके आंसर में। नेक्स्ट है बेटा वाई शुड वी वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग एंड पीलिंग दैम। हम क्या करते हैं, पीलिंग करने से पहले या सब्जियों को काटने से पहले उनको धोते हैं अच्छे से। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? वैसे तो चलो डस्ट वगैरह तो रिमूव करनी है, लेकिन उसको कटिंग से पहले या पीलिंग से पहले ही क्यों वॉश करना चाहिए हमें? क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है, आपको पता है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, वो वाइटामिन के सोर्सेज होते हैं। तो आपको पता है कि कुछ वाइटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन बी एंड सी। अगर आप उनको कट कर कर पील कर कर धोओगे तो क्या होगा, पानी के साथ बी और सी विटामिन भी क्या है, चला जाएगा। कुछ मिनरल्स चले जाएंगे, कुछ शुगर्स निकल जाएंगी। तो ऐसे जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वेजिटेबल्स के अंदर, वो वॉश आउट हो जाती हैं पानी के साथ। इससे अच्छा होता है कि उनको अभी हमने कट नहीं करना, पील नहीं करना, पहले धो लेना अच्छे से, फिर उनको पीलिंग करो और कटिंग करो। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लिस्ट फॉर मिनरल्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी। हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स की भी ज़रूरत है। तो हमने 4 मिनरल्स बताने हैं। तो कौन कौन से बेटा? कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस है, ये बोन्स और टीथ को क्या रखते हैं बेटा, हेल्दी रखते हैं। और उसके बाद आयरन है, ये हमारा ब्लड का जो के अंदर HB होता है उसकी अमाउंट को मेंटेन करके रखता है। मींस अनीमिया जो प्रॉब्लम है उससे हमें प्रिवेंट करता है। उसके बाद आयोडीन है जो बेटे ग्वाइटर को प्रिवेंट करता है। ग्वाइटर आपको गले की प्रॉब्लम है तो उसको ये प्रिवेंट करता है, बचा के रखता है। मीन्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम। हम कैसे चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम? मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है पेपर में बेटा, इसको जरूर प्रिपेयर करो। तो स्टार्च है क्या बेसिकली? स्टार्च बेटे कार्बोहाइड्रेट। आपको कार्बोहाइड्रेट भी टीचर दे सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को कैसे चेक किया जाता है। कुछ नहीं करना, हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा फूड मटेरियल रखना है और उसके अंदर 2 और 3 ड्रॉप्स हमने क्या डालने हैं, 2 और 3 ड्रॉप्स हमने डालना है आयोडीन सोल्यूशन। जैसे हम उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे उसका कलर फूड का चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर स्टार्च हुआ, अगर उसके अंदर स्टार्च है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फूड है उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। तो चलिए देखिए क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जो हमारा फूड होता है उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें आप वाटर एंड डाइटरी फाइबर भी ऐड कर सकते हो। ये आपकी मैम के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? कुछ टीचर्स यही लिखेंगे और कुछ टीचर ने ये भी ऐड किए होंगे, तो आपने देखना है कि आपकी नोटबुक में कौन कौन से लिखे हुए हैं। तो ये है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। मेनली हमारे जो फूड है ये वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो भी आप खाना खाते हो, जैसे कि आपने चपाती खाई उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आप कोई पल्सेस खा रहे हो, कोई दाल खा रहे हो, वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा, घी वगैरह बटर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो फैट मिल जाएगी, आप सैलेड खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, विटामिन एंड मिनरल है, वाटर आपको पता ही है आप एज इट इज़ लेते हो। डाइटरी फाइबर्स में रॉ वेजिटेबल्स आ जाती हैं, होल ग्रेन्स आ जाते हैं, वहाँ से आपको मिलते हैं डाइटरी फाइबर्स। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं बच्चों? वो है जी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और आपको पता होना चाहिए कि जो फैट्स होती हैं ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देती हैं। अगर आपके पास एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट का है और एक कटोरी फैट का है, तो किन में से, ये मान लो
ए है कंडीशन, ये बी कंडीशन। ये फैट है बच्चे और ये है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन से न्यूट्रिएंट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी? तो आंसर है फैट। दोनों ही एनर्जी के सोर्स हैं लेकिन हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आगे है क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट यूज होते हैं? वो है हमारे पास प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। क्लियर? कुछ टीचर्स ने आपको सिर्फ प्रोटीन्स भी लिखा होगा, तो अकॉर्डिंग टू योर नोटबुक आप जा सकते हो आंसर के लिए। आगे है बच्चों, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमारी गुड आईसाइट के लिए, हमारे जो आईज के लिए, आप सीधा देखें आईज के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखे, आपकी आईसाइट वीक ना हो, उसके लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है? विटामिन ए। जैसे आप कैरेट लेते हो, क्लियर, इसके सोर्सेज डिफरेंट है, आप देख सकते हो मैंगो है, कैरेट है, तो इन चीज़ों को खाने से आपका विटामिन ए क्या रहता है, आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स कंज्यूम करो ताकि आपकी आईसाइट गुड रहे। नेक्स्ट है बच्चे, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। कौन सा ऐसा मिनरल है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है? तो आंसर क्या है उसमें स्टूडेंट्स? कैल्शियम। दूध से मिलता है ना, हमें कहते हैं ना दूध पिया करो, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। बैलेंस डाइट कौन सी होती है बच्चों? बैलेंस डाइट होती है, मान लीजिए आपकी प्लेट है, वो वाली डाइट जिसके अंदर एवरी कंपोनेंट होता है फूड का, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, और उसके अंदर प्रोटीन्स भी हो, फैट भी हो, जो भी हमने मेजर पढ़े हैं पीछे, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स होने चाहिए, ठीक है, मिनरल्स होना चाहिए उसके अंदर, और क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ आपकी प्लेट में है तो आपकी जो डाइट है वो बैलेंस है। अगर ये सारा कुछ आपकी प्लेट में नहीं है तो क्या है? आपकी डाइट बैलेंस नहीं है। आपके मान लो एक चपाती रखी है यहाँ पे, उसके बाद एक कटोरी में दाल आ गई है। चपाती आपका कार्बोहाइड्रेट है, दाल आपकी प्रोटीन है, पल्स लिख देती हूँ यहाँ पे चपाती लिख देती हूँ। फैट के लिए आपने कुछ बटर लिया है, ठीक है, ये बटर है मान लीजिए, और विटामिन के लिए आपने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, क्लियर, कुछ सैलेड लिया है, ये दोनों ही यहाँ से मिल जाएंगे। वाटर, आप गिलास में पानी रखे हो और आपको जो सब्जियों में भी पानी डालते हैं वहाँ से भी वाटर मिल जाएगा। फाइबर के लिए आपके पास बहुत सारा ये फ्रूट्स है जो रॉ आप खा रहे हो, या दलिया वगैरह रखा है आपने आपकी प्लेट के अंदर, होल ग्रेन्स आप ले रहे हो, तो मान लीजिए ये सारा कुछ आप खाने वाले हो आज, तो ये आपकी एक बैलेंस डाइट बन जाती है। क्लियर? जहाँ से हमें सारे सोर्स मिले। तो बैलेंस डाइट होती है भी जब आपकी डाइट में सारे कंपोनेंट एक प्रॉपर अमाउंट में हो, जितने हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, इनकी मतलब अमाउंट अलग होती है। जैसे फैट्स हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ऐसे विटामिन मिनरल्स भी हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। आपको इन चीज़ों की नॉलेज है होनी चाहिए कि कितना हमने कार्बोहाइड्रेट खाना है डेली, कितना प्रोटीन। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास फ़ोन है ना बच्चों, इंटरनेट है ना, वहाँ पे जाके सर्च करो भी कितना कार्बोहाइड्रेट पर डे खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, ठीक है। तो थोड़े से आप भी कॉन्शियस होने चाहिए आपकी डाइट के लिए। चलिए आगे देखें, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं। मान लीजिए जो डिजीज़ होती हैं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ आप मान लीजिए आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाई जा रहे हो, आप ना प्रोटीन खा रहे हो ना विटामिन मिनरल खा रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी में क्या हो जाएंगी? डिजीज़। जो डिजीज़ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से होती हैं, ये नहीं है भी आज आपने दाल नहीं खाई या आज आपने फैट का कोई सोर्स नहीं खाया तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, नहीं। अगर आप लॉन्ग टाइम से ऐसे कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया आपने प्रोटीन का सोर्स ही नहीं खाया, बहुत टाइम हो गया कोई मिनरल विटामिन के लिए कुछ नहीं खाया, तो आपकी बॉडी में फिर डिजीज़ होती हैं जिसे हम बोलते हैं जी डेफिशिएंसी डिजीज़। बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। आपकी बुक में एक चार्ट बना है, ये विटामिन ए है, इसकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है बच्चों, इससे आपकी विजन में वीकनेस आती है। उसके बाद बेरी बेरी हमने देखा था, ये वाली प्रॉब्लम किस विटामिन से होती है? विटामिन
B1 से होती है स्कर्वी, विटामिन सी हो गया। ऐसे एनीमिया हो जाता है बच्चों, एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से। आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी हो, ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं बच्चों में, ये बहुत कॉमन होती है कि बच्चे अच्छे से खाते नहीं है ना। वाटर का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, आपको पता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है हमारी बॉडी से। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रखता है, ठीक ठाक रखता है, मेंटेन करके रखता है। कितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना हमारी बॉडी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको मेंटेन करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है बच्चों। तो ये आपने याद कर लेना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बुक को रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी बुक में से ही ये आंसर्स मैंने लिए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ो ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर कर सको, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए। रफेज या डाइटरी फाइबर का क्या फंक्शन होता है। रफेज आपको पता है कि ये हमें वैसे कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा। रफेज जो होती है ये आपकी बॉडी की क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है। आप खाते तो हो हमारी बॉडी को, हम बाहर से तो बहुत अच्छे से नहा धो लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी क्लीनिंग चाहिए ना। कौन साफ करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो होता है जी रफेज। आप रफेज खाते हो, रॉ वेजिटेबल्स जो होल ग्रेन्स खाते हो, उससे आपका अंदर का जो सिस्टम है, फूड पाइप है, वो पूरी अच्छी तरह से साफ होती है। आपको अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा दिलाने के लिए रफेज, आपका जो अंदर बच जाता है ना अनडाइजेस्टेड फूड, उसको रिमूव करने में हेल्प करती है और आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है बच्चों की, जैसे कब्ज हो जाती है कुछ लोगों को, उससे बचाता है जी डाइटरी फाइबर। लो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, अगर आप रॉ वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ काट के, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। आप मुझे बताओ कि जो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है फूड में, वो हमें कैसे पता चलती है। स्टूडेंट्स बताएं कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी। कौन सा टेस्ट होता है, वो स्टार्च टेस्ट होता है, क्योंकि स्टार्च हमें कैसे पता चलता है, कौन सा सोल्यूशन यूज होता है, आयोडीन सोल्यूशन। बेटा एक आयोडीन सोल्यूशन आता है, येलो से कलर का होगा। जैसे ही हम डालेंगे उसको कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए, मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है, वहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट रखा, उसमें 2-3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन की डाली, तो कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। अगर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर नहीं हुआ तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये था आपके पास कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। तो आपने अब मुझे बताना है कि हमारे फूड के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। बताएंगे आप, कमेंट्स में आप लिखो कि फूड कौन कौन से ग्रुप्स में कैटेगराइज है। फूड ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे हमने जो बनाए हुए हैं। 3 ग्रुप है ना हमारे पास फूड के, कौन कौन से, एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड है, और कौन सा है, और कौन सा है बच्चों, और है प्रोटेक्टिव फूड। ये आपका फूड की क्लासिफिकेशन है, ग्रुप हैं फूड के, तो ये आप याद कर लो। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, मैं शॉर्टकट में लिख दिया कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव कौन सा होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक, तो ये थे हमारे पास कुछ फूड के ग्रुप्स। हमने फूड को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, आप ये याद कर लेना।